रिच डैड पुअर डैड ये एक ऐसी बुक है जिसने ना सिर्फ मेरी बल्कि लाखों लोगों की लाइफ चेंज की है। एक ऐसी बुक जो हमें एक्चुअल में फाइनेंशियल एजुकेशन का मीनिंग सिखाती है। एक ऐसी बुक जिसके लेसन्स को हर एक बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए था। सही मायनों में ये बुक आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बुक से 5 अमेजिंग लेसन्स बताने वाला हूं और इन लेसन्स को सीखने के बाद आई एम श्योर कि आपको इस बुक के ऊपर कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद लेसन नंबर 1, द रैट रेस। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है जिसे उन्होंने रैट रेस का नाम दिया है। रैट रेस का मीनिंग होता है कि एक ऐसी फाइनेंशियल लाइफ स्टाइल जहां आप दिन रात हार्ड वर्क करते हो, पैसे कमाते हो ताकि जैसे तैसे करके आपके घर का गुजारा हो सके, क्योंकि आपके पास पैसिव इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है और आप और आपकी फैमिली बस आपकी मंथली सैलरी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो अगर आप वर्क नहीं करोगे तो आपके लोन्स कैसे पूरे होंगे, आपके क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे जाएगा, आपके बेसिक खर्चे जैसे कि खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के बिल कौन भरेगा, और ये सारे खर्चे करने के बाद मंथ एंड तक आपकी जेब में कुछ भी नहीं बचता और आप वापस से नेक्स्ट मंथ उसी रैट रेस में लग जाते हो जहां सारी दुनिया चल रही है। अब हमें ये चीज बहुत ही नॉर्मल लगती है कि आखिरकार ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि बचपन से हमें हमारा स्कूल और कॉलेज इसी के लिए तो रेडी करता है। क्योंकि जब सारी दुनिया रैट रेस में दौड़ रही है तो हमें भी उसके लिए ही तो रेडी किया जाता है ना, और हम उसी में लग जाते हैं। बल्कि फॉर्मल एजुकेशन के साथ जो चीज हमें इस रैट रेस से बाहर निकाल सकती थी उसे तो किसी ने बताया तक नहीं, और वो चीज क्या है? वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। तो यहीं पे आता है हमारा लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट बोलते हैं कि आप मुश्किल से ही अपने सारे बिल्स पे कर पाते होंगे और पैसों की किल्लत आपके घर में हमेशा रहती ही होगी, और इस रैट रेस से बाहर निकलने का ओनली सोल्यूशन है अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर लेना। बट लाइफ की जो असली स्टडीज थी यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन, उसे पढ़ना भूल गए, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। और अगर आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो आप मंथली 10,000 रुपए अर्न कर लो या फिर मंथली 1 लाख रुपए, आप कभी भी उसे प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाओगे। एक रिपोर्ट बताती है कि 70% लॉटरी विनर अपने सारे पैसों को कुछ ही सालों में खो देते हैं, क्योंकि पैसों को मैनेज कैसे करें यही मालूम नहीं था। अब आप माइक टाइसन का एग्जांपल देख लो। माइक टाइसन एक जाने माने बॉक्सर हैं और 1987 से लेकर 1990 तक वो चैंपियन रहे और उन्हें उस टाइम पर कोई हरा ही नहीं पाता था, और इसी वजह से उन्होंने खूब पैसा अर्न किया और उनकी नेटवर्थ $400 मिलियन के आसपास हो चुकी थी। बट कुछ ही सालों के बाद उन्हें बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा वेस्ट कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम पर उनके पास इतना पैसा था कि उन्होंने ऐसे ऐसे महंगे महंगे घर ले लिए थे जिनमें आज तक वो रह ही नहीं पाए थे। इतनी कारें ले ली थी जिन्हें वो ड्राइव ही नहीं कर सकते थे, और उन्हें अगर किसी के सामने शो ऑफ करना होता था तो वो उस इंसान को कारों के शोरूम में ले जाते और BMW जैसी कारें बल्क में उठा लाते। कपड़े, ज्वेलरी, घड़ियां, हर चीज पे वो खर्चा करते थे, और तो और पैसों को सही से मैनेज नहीं करने के रीजन से वो कुछ ही ईयर्स में बैंकरप्ट हो गए और कंगाल हो गए। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो आप लाखों अर्न करो या हजारों, आप हमेशा पुअर ही रहोगे और कभी भी पैसों को सही से मैनेज नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको सही से फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी सीखनी है तो आपको जो चीज समझनी होगी वो है एसेट वर्सेस लायबिलिटीज का डिफरेंस। तो यहीं पे आता है हमारा लेसन नंबर 3, एसेट वर्सेस लायबिलिटीज। रिच डैड पुअर डैड बुक का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है एसेट और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस समझना। रॉबर्ट बोलते हैं कि मान लो कल से आपकी जॉब चली गई और आपकी सैलरी आना बंद हो गई तो आपकी जेब में पैसा कहां से आएगा? तो मोस्टली लोगों का जवाब होगा कि कहीं से नहीं आएगा। सीधी बात है, क्योंकि उनके पास कोई एसेट ही नहीं है। एक रेंटल प्रॉपर्टी, एक बिजनेस या फिर ऐसा कोई भी चीज जो आपके लिए पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर देती है, वो आपके लिए एसेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो एसेट तभी कहलाएगी जब उससे आपको रेगुलर बेसिस पे इनकम होती रहे। और जो रिच लोग हैं वो लोग हमेशा एसेट बिल्ड करने पर फोकस करते हैं। वहीं अगर आप एक ऐसी चीज परचेज करते हो जो आपके लिए इनकम जनरेट करके नहीं दे रही है, उल्टा आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, तो वो लायबिलिटीज कहलाएगी। और अगर आप एक पुअर पर्सन को देखोगे तो उनके पास हमेशा आपको लायबिलिटीज ही दिखाई देंगी, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से उसने कभी एसेट बनाने का सोचा ही नहीं। तभी तो इसीलिए अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है तो आपको एसेट और लायबिलिटीज का डिफरेंस समझना होगा। और अब आता है लेसन नंबर 4, पे योरसेल्फ फर्स्ट।
यानी खुद को सबसे पहले पे करना सीखो। और ये बात सबसे पहले रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक में बताई गई थी और रॉबर्ट इसी बात को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं कि आपको अपनी सैलरी का एटलीस्ट 10% सेव करके अलग रख देना चाहिए, क्योंकि जब लोगों की सैलरी आती है तो वो सबसे पहले खर्च करने का सोचते हैं या फिर घर की यूटिलिटी पर खर्च कर देते हैं, बट वो कभी भी खुद पर खर्चा करने का सोचते ही नहीं है। रॉबर्ट बोलते हैं कि ऐसा कई दिन होता है जब मेरे ऊपर बिल्स ज्यादा होते हैं और मेरी इनकम कम होती है, तब भी मैं सबसे पहले खुद को पे करता हूं, यानी कि कुछ पार्ट हमेशा अलग रख देता हूं। क्योंकि जब आप खुद को सबसे पहले पे करते हो तो आप अपने लिए एक डिसिप्लिन क्रिएट करते हो, और जब ये आदत आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है तो आप बाकी के बचे 90% से ही खर्चा चलाना सीख जाते हो। और ऐसा करने से आपका ये ओनली 10% आपके फ्यूचर के लिए वेल्थ बिल्डिंग करने में हेल्प करता है। अब है लेसन नंबर 5, डोंट से आई कांट अफोर्ड इट, आस्क योरसेल्फ हाउ कैन आई अफोर्ड इट। रॉबर्ट बोलते हैं कि उनका बचपन हवाई में गुजरा था और वहां पर बच्चों के लिए 2 टाइप्स के स्कूल थे। फर्स्ट यूनियन स्कूल जहां पर पुअर फैमिली के बच्चे पढ़ने जाते थे, और सेकंड था रिवर साइड स्कूल जहां पर रिच फैमिली के बच्चे पढ़ने जाते थे। मैंने अपनी पढ़ाई रिवर साइड स्कूल से की, वो इसलिए नहीं कि हमारी फैमिली रिच थी, बल्कि रिवर साइड स्कूल हमारे घर के पास में था और उसी स्कूल में जाकर मुझे रियलिटी पता चली कि मेरी फैमिली तो असल में काफी पुअर है। क्योंकि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फैमिली के पास बड़े बड़े हाउस थे, बड़ी बड़ी चीजें थी, कार थे, उनके बच्चे प्राइवेट बीचेस पर खेलने जाते थे, उनके खुद के घर होते थे, जबकि हम तो रेंट पर रहते थे। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे वहां पर पता चली कि उन रिच फैमिलीज का माइंडसेट बिल्कुल अलग था। जैसे बचपन में जब मुझे कुछ महंगा टॉय खरीदना होता था या फिर हमें कहीं ट्रिप पर जाना होता था, तो मेरे डैड जो कि एक टीचर थे, वो हमेशा बोल देते थे कि बेटा ये सब हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जब मेरी मॉम को कोई ड्रेस पसंद आती थी तो मेरे डैड अगेन मना कर देते थे कि अरे ये सब हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वहीं जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त माइक था, उसके जो डैड थे वो एक्चुअल में रिच डैड थे, क्योंकि जब भी उन्हें कोई चीज चाहिए होती थी तो रिच डैड डायरेक्ट ये नहीं बोलते थे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जबकि उनकी थिंकिंग कुछ अलग थी। वो बोलते थे हाउ कैन आई अफोर्ड इट, यानी कि मैं उस चीज को खरीदने के लिए क्या क्या कर सकता हूं, क्योंकि इस तरह वो अपने पैसों को काम पे लगाते थे, उन्हें इन्वेस्ट करते थे और उनसे एसेट बाय करते थे, जो इन्वेस्ट कर देते थे और उन एसेट से बनने वाले पैसों से वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करते थे। तो इस तरह रिच डैड का माइंडसेट मेरे पुअर डैड से बिल्कुल अलग था, इसी कारण वो इतने रिच थे और हम इतने पुअर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे हम जल्द ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, वो जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड होगा, तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है, कौन कौन मानता है इसे जरूरी है, कमेंट करके बताओ।